विज्ञापन तो मेरा पूरे देश में चल रहा है। ये तो माँ बाप उनको मुझे बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ। लड़की तो हालांकि मेरे को कोई लेना देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, केवल लड़की चाहिए। ऐसा आई कैन टॉक इन इंग्लिश बट आई वांट टू गो टू फॉरेन, आई हैव अ पासपोर्ट, आई वांट टू मैरी। इफ आई गेट अ गर्ल आई विल सेटल इन इंडिया। पत्नी के घर के काम में हाथ बटाऊंगा, जोरू का गुलाम मतलब उसकी कहना मानूंगा। वो लड़की मुझे अच्छी लगी तो मैं ऑटो चला के ढूंढने लगा। अब ऐसी कोई लड़की होती तब तो मिलती। तो ये सब फर्जी वाला हो रहा है मैरिज ब्यूरो में। कोई शादी नहीं करवाता है, सब पैसे खींचते हैं 6,000 3,000। यार राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और ई टाइम हम हैं दमोह में एक ई रिक्शा में बैठे और ई रिक्शा के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, वे बड़े चर्चित हैं। काहे के इनको ब्याह नहीं हो रहा तो इनने बड़ो गजब को विज्ञापन निकले। इनको पूरा ई रिक्शा सजो है, जैसो आप लोग देख रहे हो कि चारों तरफ इनको पूरा परिचय है, बायोडाटा है और यही ई रिक्शा के जरिए जो प्रचार कर रहे हैं कि भैया को इनसे ब्याह कर लेवे। और बड़े मज़ेदार आदमी हैं, बिलात दिना से प्रचार कर रहे। का सफलता मिली जरा पूछें दीपेंद्र भैया का है, जा बताओ मिली कछु सफलता? जी मेरा नाम दीपेंद्र राठौर है, मैं दमोह के बजरिया वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। जी मैंने करीब 1 माह पहले विज्ञापन लगाया है ऑटो में विवाह से संबंधित, और मैं अभी थोड़ी देर पहले इलाहाबाद से लौटा हूँ। लड़की देखने गया था, हालांकि उस लड़की ने मना कर दिया है क्योंकि पता नहीं क्या कारण है। वो चक्रवर्ती समाज से थी तो उनके घर परिवार वालों ने मना कर दिया है कि इंटरकास्ट हो रहा है, तो इस कारण से शायद मना कर दिया होगा। तो देखिए मैं विज्ञापन तो मेरा पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली के रेडियो मिर्ची चैनल पे चला, कड़क लौंडे करके एक प्रोग्राम आता दिल्ली में, उसमें चला, और इंदौर के FM रेडियो पे चला, और दिल्ली के जो लोकल चैनल है वहाँ पे चला, जम्मू कश्मीर में न्यूज़ चला, बिहार में न्यूज़ चला, कर्नाटक में न्यूज़ चला, तेलुगु भाषा में न्यूज़ चला, और क्या बोलते हैं तमाम शहरों में न्यूज़ चल रही है। हालांकि फ़ोन भी आ रहे हैं, जब नैनीताल से फ़ोन आया, झारखंड साइड से फ़ोन आया, झारखंड में भी न्यूज़ चला, और इस प्रकार से पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं कि मैंने कर्नाटक में की लड़की से भाषा समझने ना आने के कारण इंग्लिश टू इंग्लिश बात किया। और करीब मैं मतलब ये है कि मध्य प्रदेश से छोड़कर पूरी सभी जगह से रिश्ते आ रहे मध्य हैं। प्रदेश से नहीं आ रहा हूँ जी काहे? पता नहीं, मध्य प्रदेश में शायद लड़कियों की कमी हो रही होगी अच्छा या हमारी समाज में कमी हो रही होगी। अच्छा, लेकिन जो है तुम कह रहे इतने लड़की इनके न्योते आ रहे, इतने मतलब फोन आ रहे, तो फिर ब्याह की परिणाम तक काहे नहीं पहुंच पा रहे? जी देखिए लड़की स्वयं फ़ोन लगाती है, तो माँ बाप से छुप के लगाती है कुछ लड़कियाँ, और कुछ पूछ के भी लगाती हैं। तो माँ बाप उनको मुझे बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ। अब देखो बाहर जाता हूँ, मेरा खर्चा भी होता है, सब बातें हैं। अब देखिए लड़की तो हालांकि मेरे को कोई लेना देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, केवल लड़की चाहिए ना, कुछ न, मैंने कुछ भी नहीं रखा। मतलब मैं तो ये तक लिखा हूँ कि जोरू का गुलाम बनकर, मतलब अब दोस्त की तरह रहूँगा, उसके घर के काम में भी हाथ बटाऊँगा। इस जोरू का गुलाम का मतलब होता है कि घर के जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना, गेहूँ बीनना, इसमें हाथ बटाना होता है पत्नी का, ये होता है इसका मतलब। और जीवन भर खुश रखूँगा। खुश तो ऐसा जब वचन देते ही हैं, शादी करते हैं तो लड़की को वचन तो देते ही हैं। अब समस्या ये आ रही कि कौन लड़की है वो, जो लड़की को मैं देखने जा रहा हूँ उसकी शादी हो जाती है कुछ समय बाद, पक्की हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे भाग्य में कौन सी लड़की लिखी है। लेकिन कितनी लावेल देख कितनी आए पिछले एक महीना में? अभी तो 8 लड़कियाँ हो गई जिनसे कॉल पे भी बात हुई, वीडियो कॉल भी हुआ, और देखने एक ही को पहुँचा हूँ। तो फिर उम्र कितने हो गई तुम्हारी? मेरी उम्र 30 वर्ष में 6 महीने कम है। तो इतनी जल्दी का है? 30-32 में तो वैसे ही ब्याह होत लोगन के, तुम इतनी जल्दी का है मची? अब 30 वर्ष का हो या हूँ, तो देखिए मतलब अभी 6 महीने कम है 30 वर्ष में। देखिए मेरे पापा का हार्ट अटैक उठ चुका है, वो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट हैं, और पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। मम्मी भी पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, पापा को भी मतलब तबीयत सी खराब रहती है तो घर ही पे रहती हैं। और भाई अपना सेटल हो गया, उनकी क्या बोलते हैं, अब 2 बच्चे हैं, वो अपने कमा खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। और हमारी जो 3 बहन हैं वो भी अपने अपने तो जब सब परिवार में सबके होगा तो तुम्हारे लाने फिर इतनी दिक्कत का आ रही? देखिए माँ बाप शादी कराते हैं, अब पापा पेशेंट हो गए तो किसी को और चिंता नहीं हमारी। अब हमें दमोह वालों से उम्मीद है, पत्रकार भाइयों से उम्मीद है, दमोह के नेताओं से उम्मीद है कि भाई यार अब मेरे पापा पेशेंट है तो आप लोग मदद कीजिए कहीं लड़की देखने में, क्योंकि आपके दमोह का निवासी हूँ मैं। अच्छा, काम धंधो का है अपना, जो ई रिक्शा ही चला रहे हैं? देखिए ई रिक्शा चला रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास कई सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैं स्कूल में पढ़ा, स्पोर्ट टीचर भी रह चुका हूँ गेस्ट के रूप में।
तो देखिए, और उसके अलावा 5 साल मेडिकल लाइन में डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस भी किया है, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और कंप्यूटर में मास्टर माइंड हूँ, रिपेयरिंग का सब कर लेता हूँ। समस्या ये है कि मैंने ऑटो इसलिए लिया है क्योंकि मैंने मैरिज ब्यूरो वालों से संपर्क किया था। मैरिज ब्यूरो वालों ने एक फ़ोटो दिखाई थी लड़की की, वो कहने लगे आप जी दमोह में शादी कीजिए क्योंकि आप दमोह की लड़की शादी करेंगे क्या, हम आपको वहीं का रिश्ता देंगे। उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाई, लाडन बाग के आसपास का एड्रेस बताया। अब मैंने पता किया तो इस टाइप की मेरी समाज में कोई लड़की ही नहीं है, वहाँ पे कोई समाज ही का नहीं रहता है। तो मैंने कहा ये तो फर्जी वाला सा लग रहा है। मैरिज ब्यूरो वालों से संपर्क किया कि मैडम ये इस टाइप की लड़की नहीं, मैंने तो खोज लिया। कह लगे आप वो रिश्ता हो गया लड़की का, आपका दूसरा जगह रिश्ता कर दे। मैंने कहा मैडम मुझे उसी से शादी करनी है। तो कहने लगी ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैंने कहा कुछ गलत लग रहा मैडम, वो लड़की इस टाइप की है नहीं, हीरोइन की फ़ोटो लग रही है। तो उन्होंने फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मेरे वीडियो वालों से दोबारा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की मुझे अच्छी लगी तो मैं ऑटो चला के ढूंढने लगा। अब ऐसी कोई लड़की होती तब तो मिलती। 1 साल हो गया ढूंढते हुए। तो ये सब फर्जी वाला हो रहा है मैरिज ब्यूरो में, कोई शादी नहीं करवाता है, सब पैसे खींचते हैं 6,000 3,000 5,000 10,000 जितनी मिल जाए। तो देखिए इसलिए मैंने विज्ञापन बनवाया, खुद लगवाया। और हो सकता है कोई पढ़ ले लड़की, लेकिन दमोह की लड़कियाँ कॉल ही नहीं कर रही पढ़ने के बाद भी। बड़ी मजबूत समस्या है तुम्हारी दमोह की, बोली फोन ही नहीं, मध्य प्रदेश की भी नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश तक आप लोगों ने उठाया है, खबर चल रहा है, कैमरे पे चल रहा है और पेपर में छप रहा है, तो हो सकता है शायद करे। नहीं तो फिर दमोह में रहने से क्या फ़ायदा, जब दमोह में शादी तुम्हें तो अच्छी अंग्रेजी भी आओ तो बाहर सेटल हो जाओ। ऐसा आई कैन टॉक इन इंग्लिश बट आई वांट टू गो टू फॉरेन, आई हैव अ पासपोर्ट बट नाउ आई एम स्टिल इन दमोह बिकॉज I want to marry. If I get a girl, I will settle in India. If I not यदि मुझे लड़की नहीं मिलेगी तो मैं फॉरेन चले जाऊंगा फिर। अच्छा, नहीं तो फिर उतने मिल जाए फॉरेन में। अब क्या पता गंगा मैया कहाँ मिलाती हैं। दमोह जी भारत की जीवन रेखा गंगा मैया है, तो गंगा मैया ही पार्वती को छुपा के रखती हैं। अब ये और विश्व की जीवन रेखा है नील नदी, जिसकी लंबाई 6,800 कुछ किलोमीटर है और गंगा मैया की लंबाई 2,500 है। तो हम लोग कहते हैं नीलकंठत्व में शरणम, मतलब नील नदी में। तो शंकर जी जो होते हैं विश्व के सर्प वो होते हैं। तो हम लोग हिंदू लोग क्या कहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं हनुमान जी की, बाएं से दाएं की ओर घूमते हैं और शंकर जी रखते हैं सबको। तो अब मुझे नहीं मालूम अफ्रीका साइड नील नदी के पास होनी शादी की, इंडिया में होनी गंगा नदी के पास। यही तो समस्या है कि कहाँ है वो पार्वती मेरी लाइफ की। तो भैया इनको तनिक विज्ञापन की भी इनसे पूछे कि इन्हें कौन से विज्ञापन कैसो करे। आइयो भैया जरा बाहर का लॉजिक है इनके विज्ञापन को का है। इनमें पूरा जो तुमने बायोडाटा अपने दे दो है, नाम दीपेंद्र राठौर, गोट कमरियन सब कुछ है जी। इसमें मैंने अपना पूरा बायोडाटा लिखाया है, क्योंकि जो कुंडली बनती है वैवाहिक कुंडली, उसमें सब कुछ दर्शाना पड़ता है, अपना गोत्र, राशि का नाम, तब तो मिलान होता है, शादी होती है। अच्छा, इसमें एक देखने वाली बात है, सोमनाथ राठौर मेरा राशि का नाम है। तो सोमनाथ तो शिव जी, सोमवार को शिव जी की पूजा होती है, और दीपेंद्र भी है, तो कुंभ राशि है। पता नहीं इस राशि में पता नहीं किसका भाग्य लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो इसलिए मैंने वैवाहिक परिचय बना लिया। तो पूरा जो है जाति धर्म को बंधन नहीं, पूरा सब कछु है व्यवस्था। और के तहत देखो भैया कछु और प्रचार को है, ई तरफ भी है पूरा जो ही है। और ई के बाद इनकी जो गाड़ी है, ई को नाम है मिनी मेट्रो। और जा है सबसे बढ़िया चीज़, देखो मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, मैं जीवन भर खुश रखूँगा। तो भैया जोरू के गुलाम बनने पे भी व्यवस्था, मतलब तुम्हारा शादी की व्यवस्था हो नहीं पा रही। अब देखो मैंने इतना तक बोल दिया कि पत्नी के घर के काम में हाथ बटाऊंगा, जोरू का गुलाम मतलब उसकी कहना मानूंगा। भाई जो भी वो कहेगी, जैसे वो कहेगी कि गेहूं बीन लो बाई चांस कब, तो मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पत्नी अकेली घर का काम नहीं कर सकती। परंतु देखो क्या मालूम क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, रोज के कितने कमा लेते लगभग? जी लगभग 800 के आसपास, 1000 भी हो जाता है। मैंने अधिकतम 1,300 रुपये पर डे कमाया है। औसत माने तो 20,000 रुपये नहीं, 25 से 30 के आसपास जाता है। तो ये 25 से 30,000 रुपया महीना जो कमाऊ थे, और जोरू के गुलाम बन के रहें, जीवन भर खुश रखें अपनी पत्नी को। बायोडाटा संग है। अब को अगर भैया ब्याह करने होए तो दीपेंद्र भाई को विज्ञापन है, और ये विज्ञापन के आधार पे अपनी जांच पड़ताल करो। फिलहाल इनकी समस्या वाजिब है, सो हमने सोची कि बुंदेली बौछार पे जरा विस्तार से हाथ दिखा देवे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.